हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी दोस्त पारुल चावला, हृदयांश की मम्मा। आज सुबह मैंने अपना एक फैमिली व्लॉग अपलोड किया था। अब आपके साथ मैंने काफ़ी सारे मोटिवेशनल व्लॉग भी अपलोड करे हैं, जिसमें मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप कुछ एग्ज़ाम के फोबिया से रिलेटेड भी कोई व्लॉग अपलोड करें। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के लिए एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ। ये फोबिया एग्ज़ाम्स को लेके हों, जो बच्चों के एग्ज़ाम सब शुरू होने वाले हैं, कुछ के शुरू हो चुके हैं, या फिर लाइफ में किसी चीज़ को लेके फोबिया हो, तो उसके रिगार्डिंग। दोस्तों, कुछ बच्चे आपने देखा है कि इतने रिलैक्स होते हैं एग्ज़ाम डेज में कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम कल है, उसके बीच में हमें गैप दिया गया है, नहीं दिया गया, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। और यही बात उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहती है कि किसी भी चीज़ का, चाहे वो किसी चीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्ड कर चुके होते हैं कि उनको ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को लेके भी कोई फोबिया नहीं होता। तो इवन दूसरी साइड्स कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं कि जिनको क्लास टेस्ट को लेके भी वो इतना वरीड हो जाते हैं कि उनको फोबिया हो जाता है, कई बार फीवर हो जाता है, कई बार उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा दी गई टिप्स को अपने बच्चों पे, इवन खुद अपनी लाइफ में आजमाएंगे, तो यकीन मानिए ये फोबिया आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। एग्ज़ाम्स को लेके हमने सिर्फ अपनी लाइफ में इतना डिसीज़न लेना है, अपने बच्चों को समझाना है कि बेटा ये सिर्फ एक टेस्ट है, जिसके द्वारा तुम्हें सिर्फ इतना पता चलेगा कि तुमने अब तक कितना किया। लेकिन बच्चे कुछ होते हैं, वो अपने दिमाग में कई तरह के नेगेटिव थॉट्स ले आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कभी कभी टफ पेपर आ जाता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है वो बच्चा अगर थोड़ा सा स्टडी वाइज थोड़ा लो है, लर्निंग पावर उसकी थोड़ी वीक है, तो उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि एक बार टफ एग्ज़ाम आया तो शायद इस बार भी ना आ जाए, मेरे इस बार भी नंबर कम ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊं। कई तरह के फोबिया वो अपने माइंड में रिक्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से हर आने वाले टेस्ट में, हर एग्ज़ाम में उसे डर लगने लगता है। वो अपने दिमाग में एक अलग ही पिक्चर क्रिएट कर लेता है एग्ज़ाम्स की, कि इस बार भी टफ आएगा, इस बार भी मैं फेल हो जाऊंगा, मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा मेरे। और ये फोबिया मानिए कि हमारा जिंदगी भर चलता है। ये सिर्फ अभी एग्ज़ाम डेज का फोबिया नहीं है, फिर वो इन्हीं चीज़ों को रिक्रिएट करने लगता है। हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में वो किसी दूसरे पे डिपेंड होने लगता है। तो हमने ये ठान लेना है एज अ पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट, हमने ये ठान लेना है कि हमने अपने ऊपर एग्ज़ाम्स को हावी नहीं होने देना। तो उसके लिए हमें दोस्तों सबसे पहली टिप्स है, हमें मेडिटेशन करना है। वो मेडिटेशन सिर्फ, मैं ज़्यादा नहीं कहती क्योंकि ज़्यादा देर की मेडिटेशन में तो मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ। एग्ज़ाम डेज हो या रूटीन लाइफ, हमें सिर्फ 5 मिनट्स का मेडिटेशन करवाना है अपने बेबी से, इवन खुद करना है। ये हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, यकीन मानिए इससे फोकस बनता है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, जो हमें एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। साइंटिफिक तौर पे भी ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है, हमारा जो फोकस होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हम किसी भी तरह के डिप्रेशन में, जो हम पिक्चर्स नेगेटिव रिक्रिएट करते हैं, उन सब से हम बिल्कुल निकल जाते हैं और हम अपनी लाइफ में कॉन्संट्रेट होना शुरू करते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। सिर्फ जस्ट 5 मिनट्स अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आएगी, 101% आएगी। टिप्स मेरी ओर से दोस्तों आपके लिए है कि आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सुबह पढ़ते हैं, कुछ बच्चे शाम को पढ़ते हैं, कुछ नाइट में पढ़ते हैं।
हमें बचपन से ही ये कहा जाता था कि जो सुबह पढ़ा जाता है, जो अ, सुबह के टाइम हम पढ़ते हैं, अपने माइंड में डालते हैं, वो हमें याद रहता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आज तक सुबह पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहा। मेरे मम्मा मुझे ज़बरदस्ती सुबह उठाते थे, पढ़ाते थे, डर के मारे मैं उठ भी जाती थी, बट मैं सब भूल जाती थी, क्योंकि उसने मेरा कंसंट्रेशन स्टडी पे ना होके नींद पे होता था। आप कभी भी अपने बच्चे पे ये प्रेशर ना बनाएं कि वो सुबह पढ़े। उसको जिस टाइम इंटरेस्ट है, चाहे वो शाम है, दोपहर है, उस टाइम वो पढ़े। अपना स्टडी टाइम जो है, अपना जो स्टडी प्लान है वो बनाए कि मुझे किस टाइम पढ़ना है। इवन हृदयांश, अभी तो उसकी एज कम है, बट एज के अकॉर्डिंग जो भी उसका सिलेबस है उसमें एक हैबिट आई है कि वो भी सुबह नहीं पढ़ सकता। जब मैं उसे सुबह उठाती हूँ, मैं कभी भी उसको जल्दी उठने के लिए नहीं कहती। एग्ज़ाम डेज में हो या रूटीन के डेज में, अगर स्कूल जाने के लिए वो लेट हो रहा है तो मैं उसे उठाती हूँ। अदरवाइज वो अपनी नींद पूरी करके जब खुद उठता है, चाहे उसे 10 o'clock हो जाए, नो प्रॉब्लम, नो इशू, लेकिन मैं उसको स्टडी के नाम पर कभी नहीं उठाती कि उठो जल्दी पढ़ो, क्योंकि अगर मैं उससे प्रेशर करके पढ़ाऊँगी भी तो उस प्रेशर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग स्टडी प्लान बनाइए कि मुझे दिन में किस टाइम पढ़ना है, जिस टाइम पढ़ने का मुझे बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों, ये प्रॉमिस हमें खुद से करना होगा कि हम उस टाइम में पढ़ेंगे ही। हमारी जो कंसंट्रेशन होगी वो दिन का चाहे कोई भी टाइम है, उस दौरान हमने अपनी स्टडी के लिए निकाला है, तो हमारी स्टडी, हम पूरी तरह से अपनी कंसंट्रेशन उस टाइम स्टडी पे ही लगाएंगे। दूसरा, हमें अपनी स्टडी के लिए सबसे पहला जो रूल है वो ये बनाना होगा कि एग्ज़ाम डेज में जो हमारा माइंड होता है, ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि चाहे वो फोबिया है या कुछ भी है, हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो हमें उन दिनों में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करनी है। हमें स्टडी अपनी पहले कंप्लीट कर लेनी है, बट एग्ज़ाम डेज में अगर आप ट्राई करें कि आप कुछ नया लर्न कर लेंगे तो इम्पॉसिबल है। आपने उन डेज में सिर्फ रिवीजन डेज के लिए ही रखना है। तो हमें अपने स्टडी प्लान में ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है, तो हमें उन सब्जेक्ट्स पे ही ज़्यादा ध्यान लगाना है। उसमें अगर हमें अपनी टीचर, अपनी गार्डियन, अपने फ्रेंड, किसी की भी हेल्प की नीड है तो हम उसे ले सकते हैं, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक सबसे अच्छा टिप्स मैं आपको दूंगी कि हमें सैम्पल पेपर जरूर करने चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बिल्ड होता है। आप कई बार देखते हैं कि एग्ज़ाम डे से पहले स्कूल में सिर्फ टेस्ट ले जाते हैं और उस टेस्ट का हमें बेनिफिट भी आता है। बच्चे डर के कारण घर से वही लर्न करके जाते हैं, बट अगर आपने अपने आप को चेक करना है बिफोर एग्ज़ाम या एग्ज़ाम के डेज में, तो आप सैम्पल पेपर ज़रूर करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होगा और इवन आपको पेपर करने में भी हेल्प मिलेगी। अपना गोल पूरे डे का डिसाइड कर लें कि आज मुझे कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं और उस गोल को हर हालत में कंप्लीट करें। और पेरेंट्स को चाहिए कि उस चीज़ का उनको कुछ रिवॉर्ड भी दें। ये रिवॉर्ड ज़िंदगी में भी उन्हें मिले, और इवन उनको हमेशा ये डिसाइड करना है कि हमारा गोल क्या है, और जब उस चीज़ का उनको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा तो यकीन मानिए उसको पाने के लिए उसकी स्पीड जो बच्चों की होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। डिसाइड कर लें कि हमें दिन में कितने जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करने ही करने हैं। इवन इस चीज़ के लिए बच्चे जो अपना टाइम शेड्यूल बनाते हैं उससे बाहर निकल के भी उन्हें स्टडी करनी पड़े तो वो रिवॉर्ड के रिगार्डिंग करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। और एक बात और कि जब भी हमें एग्ज़ाम्स हमारे आने वाले हों, उससे पहले अपना जो स्टडी का टाइम टेबल है और जो हमारा अपना डे शीट है, सिलेबस है, उसको अपनी स्टडी टेबल के बिल्कुल सामने बड़ा बड़ा बना के चिपका लें। इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।
क्योंकि जो चीज़ हमारी आइज़ के सामने रहती है हम उसके लिए ज़्यादा मतलब कि कोशिश करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं उन चीज़ों को अपने सामने, और आप भी एक बार आजमा के रखिए, देखिए, इसका आपको काफ़ी 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 बेटर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, हम लाइफ में कई बार सोचते हैं कि उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मेरे कम आते हैं, मैं भी मेहनत उतनी करती हूँ। ये यार एक्सक्यूज़ है, क्योंकि परमात्मा ने उसको भी 24 आवर्स ही दिए हैं और आपको भी 24 आवर्स ही दिए हैं। बट वो 20 आवर्स का जो आवर्स आप उनको मिले हैं वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ये आपका मन जानता है। तो ये एक्सक्यूज़ देना कि उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं बिल्कुल गलत है। परमात्मा ने सबको टाइम बराबर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम अपना टाइम होता है उसको टालते हैं। ठीक है, मैंने ये चैप्टर कर लिया, मैं इसको बात के लिए रखता हूँ। हमेशा अपनी लाइफ में एक फंडा बना लें, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। ये कहावत बिल्कुल सच है यार, कि हमने अपनी स्टडी का टाइम, जो आज मैंने गोल बनाया था वो मुझे अचीव करना है, मुझे उसे कल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि कल के लिए ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी कुछ है करने के लिए। अगर आप इस चीज़ को भी अपनाएंगे तो आपको बेनिफिट आएगा। और स्टडी टाइम के साथ साथ अपनी जो हेल्थ है उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे, मतलब तंदुरुस्त रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा, तो आप पेपर को भी उसी रूटीन से, मतलब उसी तरह से कर पाएंगे। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, घर का खाना खाना है और पानी खूब सारा पीना है। दोस्तों, ये चीज़ सब बोलते हैं, पानी पानी तो आपको रूटीन में भी पीना है, बट एक साइंटिफिक रीज़न है कि अगर हम पानी खूब पीते हैं तो उससे हमारे माइंड तक जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर पहुंचती है, जिसका हमें लर्निंग में, स्टडी में बहुत बेनिफिट मिलता है। और अगर हम हेल्दी होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो हम अपना एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाएंगे। इस सारे टिप्स को आप अपना के देखिए। अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो मुझे बताइए, बल्कि 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका जो एग्ज़ाम को लेके फोबिया है वो दूर होगा। इवन इन टिप्सों को अपनी डेली लाइफ में भी अपनाइए, जिससे आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। आपको जिस भी चीज़ को लेके फोबिया रहता है वो दूर हो जाएगा। मैं अपनी हर मोटिवेशनल वीडियो के आगे लास्ट में आपको एक टिप देती हूँ, जिसको मैं मान के चलती हूँ। दोस्तों, डर के आगे जीत है, इसलिए आपको एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल नहीं डरना। मेरी तरफ से हर स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। आप सबका अच्छा रिजल्ट आए। मेरी सारी ब्लेसिंग्स आप सब बच्चों के साथ है, सबके साथ हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको सच बताऊंगी कि मैं हृदयांश को हमेशा से पहले काफ़ी सारा, मतलब जो स्टडी मटेरियल है उसका बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ, और एग्ज़ाम डेज में सिर्फ रिवीजन ही करवाती हूँ। इवन उसको अभी तक यही नहीं पता चला कि एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, मतलब क्या है। उसको लगता है कि मैं नॉर्मली स्कूल जाऊंगा और एक टेस्ट होना है, हो जाएगा, बट उसके माइंड में बिल्कुल भी डर नहीं होता। वो सिर्फ इस कारण से, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम से पहले आपका जो भी स्टडी से रिलेटेड सिलेबस है आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, और एग्ज़ाम डेज में सिर्फ रिवीजन कीजिए। कई बार उसको रिवीजन का टाइम भी नहीं मिल पाता, बट उसको ये पता होता है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मम्मा ने ये करवाया हुआ है। इसलिए दोस्तों, हमेशा इस टिप्स को ध्यान में रखें कि आपको कभी भी एग्ज़ाम को लेके फोबिया नहीं होगा। अगर सिर्फ ऑन डेज आपकी रिवीजन के लिए ही बाकी हो, अगर थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ता है, नो इशू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मेरे बच्चे आ चुके हैं। मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए सॉरी। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस ब्लॉग से क्या बेनिफिट हुआ। एग्ज़ाम से बिल्कुल मत डरिए। बेस्ट ऑफ लक अगेन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक।